हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT9, ठीक है। यूनिट 5 कर रहे थे हम, सीक्वेंसेस जो था, ठीक है। आज हम उसके अंदर पढ़ेंगे कॉची सीक्वेंस, कि कॉची सीक्वेंस आखिरकार क्या होती है। तो वो कहता है अ सीक्वेंस, जो कि हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, AN इज सेड टू बी अ कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 हो जाए, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, और वो भी किसके लिए, हमारे पास किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो उस कंडीशन पे कहता है कि an माइनस am जो होगा वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के, वेयर हमारे पास n जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में m के होता है, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन है कि an माइनस में am जब हम करेंगे तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन के, तो ही हमारे पास वो सीरीज़ जो होगी, जो सीक्वेंस होगा वो कॉची सीक्वेंस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि n जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में m के होगा, और एप्सिलॉन जो होना चाहिए वो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 के होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेस अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास एक दूसरी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। कॉची जनरल प्रिंसिपल है हमारे पास कन्वर्जेंस के लिए। वो क्या कहता है, अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर्स कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉची सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस हमारे पास रियल नंबर की तभी कन्वर्ज हो सकती है अगर वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस होती है, तो वो कन्वर्ज होगी, और अगर वो कन्वर्ज होती है तो वो कॉची सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास कंडीशन इज़ नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि कहता है लेट an बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मान लो कि हमारे पास an जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हमें पता है कि पीछे हमने अभी लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। वो क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू में l। किसी एक लिमिट के लिए क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। वी शैल शो दैट कि an इज़ अ कॉची सीक्वेंस। तो उस कंडीशन पे हमें शो करना है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये क्या है, an हमारी कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि सिंस लिमिट an इक्वल्स टू में l, ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सो फॉर हमें पता है कि एप्सिलॉन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। ये अभी हमने पीछे वाली थ्योरम में पढ़ा था कि जो हमारे पास कॉची सीक्वेंस होती है उसकी जो लिमिटेड, जो हमारे पास एसेंशियल कंडीशन होती है वो क्या कहती है कि जो एप्सिलॉन होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर m के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है, ये लिमिट के डेफिनेशन है कि an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए एप्सिलॉन बाई 2 लिया जाता है व्हेन एवर यहाँ पे n जो होगा वो क्या हो जाए, जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू में m हो जाता है। अब हम यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में m है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, n जो है वो m के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे आपको वो लिखना होगा, m वाली कंडीशन लिखनी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, am माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि n जो है वो क्या है आपके पास m के इक्वल है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है कॉची सीक्वेंस की, वो क्या कहती है कि an माइनस am जो होता है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए अपने एप्सिलॉन के, ठीक है। तो ये हमें चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। अगर हमने ये प्रूफ कर दी कि मॉड ऑफ an माइनस am लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन के, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि an जो है वो क्या है हमारे पास कन्वर्जेंट होने के साथ साथ कॉची सीक्वेंस भी है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। an की वैल्यू पुट करो, an की वैल्यू क्या है आपके पास, an माइनस l है, तो यहाँ डाल दिया हमने माइनस, am को हम क्या लिख सकते हैं, am माइनस l लिख सकते हैं, यहाँ डाल दिया, मॉड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या होता है, एक मॉड का रूल होता है कि मॉड कहता है कि जब हमारे पास क्या होता है, a माइनस b होता है अगर मॉड के अंदर, तो वो किसके लेस देन इक्वल्स टू में हो जाता है, हमारे पास मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरीके से खोल दिया हमने, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो इस कंडीशन पे हम an माइनस l मॉड प्लस an माइनस m हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, और ये वाली भी जो वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, तो इनके इक्वल में हमने लगा दिया लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा an माइनस am
ठीक है, लेस देन आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करो तो एप्सिलॉन। अब देखो ये वाली जो हमारे पास कंडीशन थी वो किसकी कंडीशन थी, ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की कंडीशन थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस जो होती है वो अगर कन्वर्जेंट होती है तो वो कॉची सीक्वेंस भी होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में एम के होता है। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारे पास, फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम जो है हमारे पास लेस देन है हमारे किसके, एप्सिलॉन के, फॉर ऑल एन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू में एम के होगा। हैंस इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ए एन जो है वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है। तो ये प्रूफ हो गई। अब चलिए इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉची सीक्वेंस जो होता है हमारे पास वो जो होता है कॉची सीक्वेंस, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए उसका पहला या कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, या तो वो सीक्वेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बाउंडेड होना चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास एक थ्योरम भी है, उसको आप खुद ही प्रूव कर लेना, ना प्रूफ हो तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, वैसे तो पेपर में पूछ ही नहीं जाता। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन कहता है शो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन जो है हमारे पास इस तरीके की सीक्वेंस है इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे। अगर ये हमारे पास क्या हो जाती है, कॉची सीक्वेंस को का जो रूल होता है अगर वो फॉलो नहीं कर पाती तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ किस तरीके से करेंगे, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज दैट गिवन सीक्वेंस, हम इसका क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेट करके चलते हैं। ठीक है, और हम इसके अंदर कन्वर्जेंस वाली जो चीज़ें होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, बाय किसके, कॉची प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट। ठीक है, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ से देखो, अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन को जो है वो 1/2 क्यों लेट कर रही हूँ। देखो इसको तरीका बता देती हूँ मैं कि इसका क्या होता है। यहाँ पे ना आप n को देखो, n क्या है आपका, 1/n है। ठीक है, आपको ऑलवेज क्या करना है, जो ये लास्ट वाली टर्म है ना इसके अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर बाई चांस आपका कभी ऐसा हो जाए कि 1/3n हो जाए, इस तरीके का हम क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, तो उस कंडीशन पे आपको जो एप्सिलॉन है वो क्या लेना होगा, इसको 3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आएगा वो आपको अपना एप्सिलॉन जो है वो क्या करना है, चूज़ करना है। जैसे यहाँ 1/n था तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल सी चीज़ है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 1/3n होता तो 1/6 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम चूज़ करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट अब हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए एन माइनस ए एम लेस देन होने चाहिए किसके, एप्सिलॉन के, जहाँ पे ये कहता है कि फॉर ऑल जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में होगा m के। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलवेज आपको ऐसी कंडीशन में इन पर्टिकुलर आपको n जो होता है वो क्या लेट करना होता है, 2m लेट करना होता है। ठीक है, n जो होता है वो 2m लेट कर लेते हैं हम इस कंडीशन में। ठीक है, या तो आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2 है ना। तो यहाँ पे हम m इक्वल्स टू में 1/2 एप्सिलॉन लिखते हैं। अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहो तो डायरेक्टली आपकी 2m आ जाएगी। ठीक है, जो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जितना भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 2m ही लेते हैं, आप 2m लेके चलना। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो होगा वो ईजिली हो जाएगा। an माइनस में am हमें पता है, अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1/2 के। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब आपको देखो an है, आपको सीक्वेंस जो दे रखी है वो सीक्वेंस क्या दी हुई है आपकी, an जो आपके पास सीक्वेंस दी हुई है वो ये है 1, 1/2, 1/3 प्लस डॉट 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 1/n तक। तो अब हम इसके अंदर an और am दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें पता है जो an है, an माइनस में am जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, और m की, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। अब देखो उसके बाद क्या लगा दो, इसका मॉड लगा लो, ये इसके इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो इसके अंदर है ये सारे के सारे क्या करो आप, नंबर्स को
पुट अप करो तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस में यहाँ पे आपके पास am भी 1/m आएगा, फिर m+1 आएगा, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा m+2 आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2m तक ये खुल जाएगी जो ये वाली है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज माइनस, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू m तक खोलना है हमें, तो 1/2 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, प्लस डॉट 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 ये कहाँ तक खुलेगा आपका प्लस 1/m तक खुलेगा, क्योंकि am है तो m तक जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास am से ये am तक की जो वैल्यू होगी वो कट हो जाएगी, ठीक है। पूरी की पूरी जो 2m वाली सीरीज थी ना, टर्म थी, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब जो हमारे पास बचेगा वो बेसिकली आपका क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 1/m+1 बचेगा, प्लस 1/m+2 बच जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पे प्लस 1 में क्या बच जाएगा 2m बच जाएगा, ये बच जाएगा लास्ट में। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसे उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो कि मॉड में a2m - am आपके पास कितना आया है 1/m+1, ठीक है, प्लस 1/m+2 प्लस डॉट 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 1/2m तक, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे देखो, अब मॉड हम सिर्फ तभी ओपन कर सकते हैं अगर इसके अंदर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो हम मॉड ओपन कर लेंगे, नहीं आती तो हम मॉड ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे अपना कि जो हमारा m+1 है ये छोटा है हमारे पास 2m से, सिंपल सी चीज़ है ना। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि 1 में जो आपके पास m+1 है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/2m से, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि 1/m+2 जो है ये भी क्या होगा, छोटा होगा 2m से। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि 1/m+2 जो है वो छोटा हो जाएगा 1/2m से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1m+3 जो होगा वो भी क्या होगा, लेस देन होगा 2m से। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कि 1/m+3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2m से। ये इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। अब ऐसे ही डॉट 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 करते करते आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ आपका आएगा कि जो 2m होगा वो क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू में हो जाएगा 2m के। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली यहाँ पे भी इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि कोई एक ऐसी वैल्यू है जिससे ये सारे के सारे क्या है, बड़े हैं। वो कौन सी वैल्यू है कि 1/m, ठीक है, +1 और यहाँ पे क्या है प्लस में 1/m+2, ये सब के सब जो है आपके पास क्या है 1/2m, ये सब जो है वो क्या है, बड़े हैं किससे, 1/2m से। इसके लिए भी हम लिखेंगे 1/2m से बड़ा है ये, ठीक है। प्लस में इस वाली वैल्यू के लिए भी ये 1/2m से बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही डॉट 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 करते करते हम इसको कितने टाइम्स लिखेंगे, ये भी जो है 1/2m जो है वो बड़ा है। तो इस कंडीशन पे हम लिख देंगे कि ये कितनी टाइम्स आ रहा है आपका, m टाइम्स आ रहा है, ठीक है। m टाइम्स इधर ये सारे के सारे क्या हैं, बड़े हैं, क्योंकि 1/2m कब तक खुलेगा, ये m टाइम्स तक खुलेगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली लिख दिया कि ये m टाइम्स इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि a2m माइनस में यहाँ पे am, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा किससे, m/2m से, ठीक है। जो लास्ट वाली वैल्यू थी उसको हमने पिकअप कर लिया, ठीक है। ये सबका जो आप एलसीएम लोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 2m आएगा। और ये m टाइम्स 1 रिपीट हो रहा है तो इस वजह से ये m/, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसकी थी हमारे पास, a2m माइनस में am की वैल्यू थी, तो इन सब की जगह वो लिख दिया और यहाँ पे इसको लिख दिया m/2m करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपको दिख गया ग्रेटर देन का साइन है ना, ग्रेटर देन का साइन होते के साथ हमें पता चल गया ये कॉची सीक्वेंस का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन पे हम इसको लिखेंगे कि a2m माइनस में am, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m से तो m कट जाएगा तो आपको ग्रेटर हो जाएगा किसके, 1/2 के। और देखो हम एप्सिलॉन को भी क्या लेके चले थे, 1/2 लेके चले थे। इसको लेट कर लो इक्वेशन सेकेंड, फिर हम इसको लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट है ये, ठीक है। तो हैंस हम इसको लिखेंगे an इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n जो है इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन से क्या हो गया, ये बड़ा आ गया है ना। और हमारे पास ये क्या आनी चाहिए, ये वाली चीज़ छोटी आनी चाहिए। तो ये कॉची सीक्वेंस नहीं हुआ। और अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी, प्रिंसिपल थ्योरम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है
तो वो कॉची सीक्वेंस होगी, और अगर कॉची सीक्वेंस है दैट मीन्स वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं बना रही है, क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस का रूल फॉलो नहीं कर रही, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, ये आप खुद ट्राई कर लेना, ना हो तो मेरे को बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द सीक्वेंस आपको दे रखी है ए एन, जो आपके पास किस तरीके से है, ए एन इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 1/5 प्लस डॉट 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 1 अपॉन में यहाँ पे प्लस में क्या है 2n - 1। आपको प्रूफ करना है इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन लेट करने का तरीका क्या होता है। जो ये एन वाली टर्म होती है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन की जो यहाँ से वैल्यू होगी, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से आपकी 1/4 आ जाएगी। फिर सेम आपको वही प्रोसीजर करना है जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया था, फिर आपकी ये क्या हो जाएगी, नॉट कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगी। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, और फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1/n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से करवाया गया है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बाउंडेड प्रूफ हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हम प्रूफ कर देते हैं किसी तरीके से, तो हम कह देंगे कि वो जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल्स टू 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हमारे पास प्लस में 1/n फैक्टोरियल तक है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा एक चीज़, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको नहीं पता तो, वी नो दैट कि जो हमारे पास n फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में होता है 2n - 1 के। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है हमारे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप ध्यान रखना इसे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम देन an + 1। अब देखो हमें क्या करना है, इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग का आपको केस पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि वो किस तरीके से क्या होती है, तो आप उससे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना होता है तो हम कहते हैं कि an + 1 जो टर्म होगी वो an माइनस से क्या, an - 1 से क्या होनी चाहिए आपके पास, जब हम माइनस करें तो वो ग्रेटर देन क्या आ जाए आपके पास। ठीक है, इस वाले टर्म के हमेशा क्या होनी चाहिए, ये लेस होनी चाहिए जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, मतलब ये वाली टर्म आपकी बेसिकली बड़ी होनी चाहिए इस वाली टर्म से, तो हम कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर ये लेस आ गई तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले an + 1 निकालेंगे अपना। an + 1 निकालोगे तो ये क्या है हमारे पास, ऐसे लिखा जाएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट 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 हम इसको कहाँ तक लिखेंगे, प्लस 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एक और आ जाएगा हमारे पास 1/n + 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो हमारे पास an + 1 होता है उसमें से हमें an माइनस करना होता है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए कि ये हमारा इंक्रीजिंग है। तो जब आप इसको क्या करोगे, an - 1 करोगे। ठीक है, मतलब an + 1 वाली टर्म में से आप क्या कर दोगे, जब an वाली जो टर्म है हमारे पास उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जो ये वाली टर्म है हमारे पास, ये दिख रही है आपको, अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आपको दिख रहा है 1/, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो बेसिकली, और ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो बेसिकली आपको माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 1/n + 1 का फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 के फॉर ऑल, क्योंकि हमें पता है कि n जो है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि an + 1 जो है वो क्या है हमारे पास, बड़ा है an से। ये बात प्रूफ हो गई है ना, फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो ये वाली चीज़ बच गई ना इसके अंदर, n + 1 टर्म हमारे पास क्या हो गई, बच गई। इस वजह से हम कहेंगे कि an + 1 जो है वो बड़ा है हमारे पास किससे, an वाली टर्म से। ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू, n जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन पे हम कह देंगे कि an इज़ मोनोटोनिकली
इंक्रीजिंग, ठीक है। ये क्या करेगी हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब दूसरी हमें प्रूफ करनी है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। तो बाउंडेड के लिए अब हम करेंगे यहाँ पे अगेन ले लेंगे, ठीक है। अगेन में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास an है आपके पास, ठीक है। an क्या है हमारा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल है, ठीक है। हमें पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये क्या होगी आपके पास, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो हमारा n फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हो जाता है किसके 2n-1 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म लिखने वाली हूँ, ये क्या हो जाएगी, ये पूरी जो टर्म होगी आपकी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 किसके प्लस 1/2n-1 के। अब मैं बताती हूँ कि ये टर्म जो है ये मैंने लिखी कैसे। हमें पता है कि n फैक्टोरियल से ये क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है ना, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू में होता है किसके, ये n फैक्टोरियल जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू में होता है 2n-1 के। अब जब आप इसको पता है हमें कि इनइक्वालिटी जब हम करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जब n फैक्टोरियल हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 2n-1 के होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/, में जो हमारे पास 2n-1 होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल के, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या करती है अपॉन में जाते के साथ ही पलट जाती है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1/n फैक्टोरियल जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके 1/2n-1 के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वही काम किया है। यहाँ पे जो हमारे पास n फैक्टोरियल वाली टर्म थी पूरी की पूरी 1/n फैक्टोरियल वाली, वो लेस देन हो जाएगी किसके, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। आप n की जगह 1 रखो, जैसे ही आप n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 - 1 0 हो जाएगी, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। फिर इसी तरीके से ये वाली टर्म आ जाएगी 2 रखने के बाद, फिर 3 रखने के बाद ये टर्म आ जाएगी, फिर डॉट 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 ये n-1 तक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये टर्म लिख दी। फिर उसके बाद आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो ये जैसे इस तरीके से लिखा हुआ था, अब हमें पता है कि जो ये वाली टर्म है इधर की तरफ वाली टर्म है राइट हैंड साइड वाली, ये हमारे पास क्या है, ये एक जीपी दिख रही है, आपको जीपी बनते हुए दिख रही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जब आपको जीपी पता होती है तो इसका हम सम निकाल सकते हैं इजीली। पहले हम इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सम क्या आएगा इसका। तो अगर आप इसका सम निकालोगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि a माइनस में फिर r की पावर n होती है, फिर उसके बाद 1 माइनस में हमारे पास r होती है, जब r लेस देन क्या हो जाता है हमारे पास 1 के हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको कर सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस में 1/2 की पावर n बचेगा। अब आपको पता होगा कि ये वाली जो टर्म है, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ भी आप वैल्यू रखोगे तो ये क्या होती चली जाएगी 2 में से माइनस, मतलब 2 की अगर बाई चांस आप क्या रखते हो, यहाँ 1 रख के देख लो, ठीक है। आप 1 रखते हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, हाफ हो जाएगा। अब हाफ माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2 आएगा, 2 अगर इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अगर आप वैल्यूज़ रखते जाओगे तो ये बेसिकली जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, आप जो भी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो सब की सब किससे छोटी आएंगी, 2 से छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जितनी भी आप n की वैल्यू चाहे कितनी भी पुटअप कर लो, वो सारी की सारी वैल्यू माइनस होने के बाद क्या आ जाएंगी आपके पास 2 से छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो हमें मिल गया इसका कि सारी वैल्यूज़ जो है वो किससे छोटी हैं, हमारे पास 2 से छोटी हैं। तो हमें इसका अपर बाउंड मिल गया कि सारी वैल्यूज़ जो है वो किससे छोटी है 2 से छोटी है। तो हमें बाउंडेड पता चल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा an है वो क्या है, लेस होगा 2 से। फॉर ऑल हम यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 10 द सीक्वेंस इज बाउंडेड हैंस इट इज कन्वर्जेंट, है ना, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया मोनोटोनिक भी प्रूफ कर दिया, इंक्रीजिंग और बाउंडेड भी दिखा दिया कि ये बाउंडेड अब है आपके पास, ठीक है, कि सारी वैल्यूज़ जो है वो इससे क्या है छोटी है। अब लास्ट हम एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना, ना हो तो सॉल्यूशन बता देना मेरे को, करवा दूंगी मैं कमेंट में। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है आपके, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस है आपके पास, SN दे रखा है सीक्वेंस, ये कुछ इस तरीके से है
1 अपॉन में n+1 प्लस 1 अपॉन में n+2 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन में n+n है, इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके काम करना कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।